वेलकम टू डे 2 ऑफ वीक 2। तो आज बहुत ही डिफरेंट वर्कआउट होने वाला है। आज पुल नहीं है, पुश नहीं है, लेग नहीं है। आज मेरा शोल्डर और फोर आर्म का वर्कआउट है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का वार्म अप करता हूँ। मेन वार्म अप के अलावा थोड़ा सा बस 2.5 किलो के साथ अपने शोल्डर का मूवमेंट करता हूँ सारे डायरेक्शंस में। उसके बाद मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो प्राइमरी एक्सरसाइज है आज की, वो होती है मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस मेरा मेन सेट जो है वो है 66 kg पे 3 रेप्स का टॉप सेट होगा ये। तो उसके लिए मैं वार्म अप करता हूँ पहले 10 kgs, फिर साइड में 20 kgs लगा के, और फिर लास्ट वार्म अप 22.5 दोनों साइड लगा के, मतलब 61 kg पे एक रेप मारता हूँ। उसके बाद मेरा मेन सेट होता है 66 kg पे 3 रेप्स का। तो उसमें जो सेकंड रेप होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और हल्का सा असिस्टेंस लगती है लास्ट रेप में, क्योंकि मैं बार जो है पुश करते टाइम थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा अपने फेस के पास रखता बार को तो मैं खुद से लिफ्ट कर लेता ईजिली। और उसके बाद मेरे बैक ऑफ सेट्स होते हैं। बैक ऑफ सेट मेरे होते हैं 58 kgs पे। तो 58 kgs पे मुझे 5 रेप्स की 3 सेट्स करने हैं। तो ये भी निकल जाते हैं पूरे के पूरे। लास्ट सेट का आरपी ऑलमोस्ट 10 हो जाता है। तो ये फर्स्ट सेट में मैं इजीली आरपी 8.5 के साथ जो है फर्स्ट सेट अपना कर लेता हूँ। अभी मिलिट्री प्रेस करते टाइम बस मैं रिस्ट स्ट्रैप पहनता हूँ, बेल्ट नहीं पहनता, क्योंकि बेल्ट से मुझे ऐसा सच कुछ हेल्प मिलती नहीं है। रिस्ट स्ट्रैप बहुत ज़रूरी होते हैं मिलिट्री प्रेस के लिए। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज मेरी होती है रिस्ट कर्ल्स। तो रिस्ट कर्ल्स मैं इस रेंज में कर रहा हूँ, मतलब न्यूट्रल तक आ रहा हूँ और न्यूट्रल से फिर उसको कर्ल कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आर्म रेसलिंग में हम न्यूट्रल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और फिर कप करने की कोशिश करते हैं, तो हम नीचे वाली रेंज में जाते ही नहीं है। इसीलिए मैं उसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आधी रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ। जो वेट मैंने यहाँ पे लिया है वो है 81 kgs और उस पे मेरे हैं 10 रेप्स के 3 सेट्स। तो इसमें मेरे को 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 2 लोग मुझे बार उठा के पीछे देते हैं और एक मुझे पीछे प्रेस करके रखता है, क्योंकि मैं अगर बिना किसी स्पॉटर के साथ करूँगा तो मैं आगे की साइड गिर जाऊँगा। तो मुझे पीछे प्रेस करके रखता है ताकि वेट को मैं बैलेंस कर सकूँ। इसके बाद जो मेरी एक्सरसाइज होती है वो होती है 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप्स। तो प्लान के हिसाब से तो मुझे 3x3 करने थे आज, लेकिन मुझसे 2 रेप्स ही हो पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने 2 रेप्स के 5 सेट कर लिए उसको कंपनसेट करने के लिए। थर्ड रेप मैं कर सकता हूँ, पर हर बार सेकंड रेप पे जाने के बाद मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो मैं इसीलिए थर्ड रेप नहीं कर पाता। तो इसीलिए 2x5 मैंने 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप्स के कर लिए। तो मैंने जैसे कि बताया था आज मेरा शोल्डर और फोर आर्म का वर्कआउट है। तो शोल्डर के लिए ये 3 एक्सरसाइजेस थी, मिलिट्री प्रेस, 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप्स, और तीसरी जो मैं अभी कर रहा हूँ लेटरल रेजेस। तो लेटरल रेजेस मैं फॉर्म पे ध्यान दे रहा हूँ, वेट इतना नहीं है, वेट सिर्फ 10 kgs है। तो मैं नी स्लो इसेंट्रिक पे ध्यान दे रहा हूँ, कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 एक्सरसाइज मेरी जो है वो शोल्डर की रहती है। इसके बाद जो भी आगे वर्कआउट आएगा वो फोर आर्म का ही होगा। फोर आर्म की एक एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि थी रेस्ट कर्ल्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी होती है साइड प्रेशर। तो अगली जो भी एक्सरसाइजेज आएंगी वो मेनली फोकस होती है मेरे आर्म रेसलिंग के लिए। तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है साइड प्रेशर ट्रेन कर रहा हूँ। साइड प्रेशर मैं कर रहा हूँ 25 kgs पे। तो इसमें मैं बस सिंपली जो ये वाला हैंडल है इसको कप करके साइड में लीन कर रहा हूँ, अपना बॉडी वेट लगा रहा हूँ, और जो प्रेशर आ रहा है वो सारा मेरे एल्बो जॉइंट पे आ रहा है, और मेरे जो चेस्ट मसल और शोल्डर मसल है उसको अंदर अडक्टेड रखने में आ रहा है। और ये मैं कर रहा हूँ 8 रेप्स के 3 सेट्स दोनों हाथों से, 8 to 10 रेप्स। इसके बाद जो एक्सरसाइज है फोर आर्म के लिए वो है मेरी प्रोनेशन। तो यहाँ पे मैं रिस्ट प्रोनेशन कर रहा हूँ। तो प्रोनेशन मैं इस मशीन पे 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो है थंब प्रोनेशन, जिसमें मैं थंब के अराउंड रैप लगा के ये जो मेरा हैंडल है उसको रैप करके फिर करूँ, या फिर जैसे मैंने अभी कर रखा है, मैंने रिस्ट पे रैप कर रखा है और फिर रिस्ट से रैप करके वो मेरे थंब के आगे से जा रहा है हैंडल। तो इसमें मैं प्रोनेट कर रहा हूँ अपने हाथ को, और अपने हाथ की दोनों प्रोनेटर को ट्रेन कर रहा हूँ, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरीज। प्रोनेशन के बाद मेरी एक्सरसाइज होती है कपिंग। तो कपिंग में 2 हैंडल्स में करता हूँ। एक तो ये रेक्टेंगुलर हैंडल होता है, मतलब ये सिर्फ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और जो स्ट्रैप है मैंने उसको इस तरीके से उसमें लगा रखा है कि वो मेरे फिंगर के एंड पार्ट पे प्रेशर लगाए ऊपर की साइड को। तो इसमें जनरली मैं अपनी फिंगर ट्रेन कर रहा हूँ और अपने
जो मेरा MCP जॉइंट है उसको ट्रेन कर रहा हूँ। उसके बाद जो कपिंग होती है वो मैं फैट ग्रिप लगा लेता हूँ नॉर्मल हैंडल पे और अपने फिंगर्स तक उसे लेके आता हूँ, फिर वापस उसे कर्ल करता हूँ। तो इसमें भी मेरी फिंगर्स ट्रेन हो रही है और मेरी रिस्ट भी अच्छे से ट्रेन हो रही है। तो जो पिछला वाला एक्सरसाइज था उसमें मैं 15x2 करता हूँ और इसमें मैं 20 रेप्स के 1 सेट करता हूँ। उसके बाद लास्ट में बस मैं बाइसेप कर्ल का मैक्स आउट चाहता हूँ, मतलब मैक्स आउट रेप्स मारता हूँ किसी एक स्पेसिफिक वेट पे। तो यहाँ पे जो मैंने वेट लिया है वो लिया है मैंने 15 kgs। तो मैं दोनों हाथ से 15 kgs पे 12 to 15 रेप्स मारता हूँ, जो कि मेरा मैक्स आउट होता है क्लीन फॉर्म में। तो ये मेरा सेकंड वीक था। फर्स्ट वीक आप ऑलरेडी देख चुके हो। सेकंड वीक फर्स्ट वीक से डिफरेंट था, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और आने वाले जो थर्ड वीक होगा वो फर्स्ट वीक जैसा होगा। तो मिलते हैं सेकंड वीक के थर्ड वर्कआउट में अगली बार।